बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि एनर्जी लीक्स पे आप वीडियो बनाइए और मेरे लिए आई थिंक दिस इज़ द मेन टॉपिक जिस पे आपको बहुत हेल्प होगी एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप सेक्सुअल एनर्जी लीक को समझ लेंगे, आप बाकी एनर्जी लीक्स को भी समझ पाएंगे। सो सेक्सुअलिटी एंड फाइनेंसेस आर वेरी मच कनेक्टेड। आप अगर ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो एंड यू आर सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, देन यू आर डेफिनेटली लीकिंग योर एनर्जी। वाई? बिकॉज बेसिक फंडा ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक फंडा ऑफ फाइनेंस। जैसे आप एक रेंट के घर पे रह रहे हो और आपका अपना घर नहीं है, तो यू कंटिन्यूसली पेइंग रेंट एंड वो जो पैसा है वो किसी और की मॉर्गेज को पे ऑफ कर रहा है। मॉर्गेज मतलब जो लोन अमाउंट है उसके होम लोन का, राइट? एंड व्हेन यू ओन योर ओन हाउस, अगर आप मॉर्गेज पे कर रहे हो, वो बैंक के अंदर जा रही है, वो आपकी प्रॉपर्टी में वापस आ रही है और आपका जो है पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, आपका जो फाइनेंशियल वाइब्रेशन है वो बिल्ड हो रही है। सेम वे, हाउएवर, ये कंपेयर नहीं किया जा सकता दोनों को, बिकॉज सेक्सुअल एनर्जी लीक इज मोर डैमेजिंग। इन फैक्ट, इफ यू आर सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड विद एनीवन एल्स अदर देन योर ट्विन फ्लेम, व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम और आप एक हो इन टर्म्स ऑफ causal body, all the bodies, like you know, emotionally you are connected, spiritually soul के level पे, और आप mind के level पे connected हो। जो भी आप choices लेते हो आपकी life में, आप दोनों को असर करता है। जो आप choice ले रहे हो, आप दोनों को असर करता है। Let me repeat, okay? In case आपका twin flame आप देख रहे हो that they are involved sexually with someone else, yeah, deep down आपकी ये choice है to actually leak your energy sexually और financially। और आप देखो, इन दोनों को आप सेपरेटली ना देख के एक जैसे अगर देखोगे, जब हम पैसों से बात करते हैं ना, तब लोगों को समझ में आता है कि एनर्जी का मतलब क्या है, राइट? सो अगर बंदे को समझ आ गया कि यार आई एम लूजिंग मनी, सो देन डेफिनेटली यू हैव टू रिगार्ड योर सेक्सुअल एनर्जी प्रॉपरली, ठीक है? एंड लुक एट इट द अदर वे अराउंड ऑल्सो। Because you are losing sexually, you don't have any finances or any foundation in your finances. So मैंने इन दोनों को टॉपिक को इसलिए जोड़ा कि आपको समझ में, बिकॉज फिजिकल चीज़ है, एक फिजिकल चीज़ है जो फाइनेंसेस है, उसके टर्म से अगर आप समझते हो, देन आप इस एरिया को भी सीख पाओगे कि इसका क्या मीनिंग है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, लेट्स से यू आर नॉट इन्वॉल्व विद एनीवन, आप किसी के साथ सोलमेट के साथ नहीं हो, या आपका ट्विन फ्लेम भी आपके किसी के साथ नहीं है, स्टिल सेक्सुअल एनर्जी लीक का क्या मतलब है? इसका ये भी मतलब है दैट समवेयर इन योर माइंड और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं आपने ये चॉइस कहीं ना कहीं रखी है कि अगर ट्विन फ्लेम नहीं तो कोई और। दैट ऑल्सो मीन्स कि आई एम ओके टू हैव सेक्स विद एनीवन, कि मेरे कोई सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। सो व्हाट दैट मीन्स इज, आप देखिए कि आपका माइंड के लेवल पे, क्योंकि माइंड के लेवल पे अभी ट्विन फ्लेम की डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है। सोल को पता है, मे बी इमोशनल बॉडी को भी पता है, पर आपका माइंड जो फिजिकल माइंड है उसको टोटल अवेयरनेस नहीं हुई है ट्विन फ्लेम, जब तक आपके प्रॉपर यूनियन, हार्मोनियस यूनियन नहीं होता। सो दिस इज द होल गेम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपने फिजिकल माइंड से अगर आप चल रहे हो, तो फिजिकल माइंड को क्लियरली डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि आप अपनी सोल से अपने आप को डायरेक्शन देते हो अपने फिजिकल माइंड में, तभी आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है। सो इट इज़ योर चॉइसेस दैट मैनिफेस्ट इनटू द फिजिकल रियलिटी। बट फिजिकल माइंड से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, डाउट्स भी आते हैं। वो फिजिकल माइंड बोलेगा जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं जो मिल रहा है मैं लेने को तैयार हूँ। ओके, सो दैट मीन्स यू हैव सेट वेरी लो स्टैंडर्ड्स, एंड दैट ऑल्सो मीन्स, आई विल टच अपॉन दिस टॉपिक ऑल्सो, कि अरेंज मैरिज का जो चॉइस रहता है कई लोगों का, उनको लगता है कि बहुत ही सात्विक चॉइस है, अच्छी चॉइस है, पेरेंट्स ने ढूंढ के निकाला है। बट दैट मीन्स आपने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, आपने अपनी आत्मा को टोटल शट डाउन कर दिया, और आपने अपने हार्ट की गाइडेंस, विच इज़ योर डिवाइन गाइडेंस, उसको भी शट डाउन कर दिया। तो इसका मतलब आपने अपने माइंड में ये चॉइस बना ली कि माई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेक्शुअल
union is very low. That means whatever parents say, I have to do this. So अगर आपने इस स्टैंडर्ड से आप कहीं पे भी हो, doesn't matter where you are, actually it does not matter, there is no shame. I'm not trying to shame you or anything, I'm just trying to show you कि जब तक आप अपनी रियलिटी को नहीं देखोगे, उसको आप रेज नहीं कर पाओगे, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे. And change is just merely one choice, and you can just get out of hell from this situation. But आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपकी choices अटकी हुई हैं. So let's say आपकी ये choice थी arranged marriage की, and then any person you decided to get married to, or you have not decided, maybe you are single. That means आपके mind में ये standard है कि okay, I will have to have sex with whoever I'm married to. That is a pathetic way of living, because आपके माइंड से फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट योर माइंड करेक्टली. इसका मतलब ये है कि अगर मैं गॉड के लॉ के साथ अपनी पूरी लाइफ अलाइन करती हूँ, देन आई कम इन टू यूनियन विद गॉड. दैट कम्स brings everything in union: my life purpose, my twin flame union, my abundance, my peace, my heavenly vibration, everything. So iska matlab ye hai ki when you choose to have sex or sexuality contained in your union, then you will not leak your sexual energy. सो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे सेक्सुअल अर्जेस होती हैं या डेस्परेशन होती है सेक्स को लेके. ये इसलिए भी क्यों हो रहा है क्योंकि यू हैव रिजॉर्टेड टू टेस्टिंग समथिंग दैट इज ऑफ दैट लेवल, जो आपको उतनी सेटिस्फैक्शन देता है, जो बिल्कुल एक बूंद के भी बराबर नहीं है जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन होती है जो डिवाइन सेक्स के साथ होती है. एंड आई अंडरस्टैंड अगर आपका ये लेवल है कि आपकी अर्जेस होती हैं और ये होता है, इट्स ओके टू एंटरटेन योर सेल्फ बट कंटेन इट विद इन योर सेल्फ, इन द सेंस कि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम को इमेजिन करके आप अपने आप को सेल्फ हेल्प दे रहे हो और वट एवर, देन दैट्स ओके बिकॉज यू आर कंटेनिंग दैट एनर्जी विद इन योर यूनियन. एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को प्यार करने के लिए यू लविंग योर सेल्फ देयर बिकॉज यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग. कई लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि देर आर लॉट ऑफ फॉल्स टीचर्स इन इंडिया स्पेशली, जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं. उनसे कोई मतलब आई नेवर वॉच देम बट अ लॉट ऑफ पीपल मेरे को आके बोलती हैं ये चीज़ें. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कि कई लोग बोलते हैं कि ओ यू शुड स्टॉप मैस्टरबेशन, यू शुड स्टॉप दिस एंड अपना सेक्सुअल लीक बंद करो. नो, इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉपिंग. तो आप स्टॉप करोगे तो आप ब्लॉक कर रहे हो. एक्चुअली इट इज़ अबाउट सेक्सुअल यूनियन विद डिवाइन, with yourself, with God, and with your twin flame. So inviting God in this relationship and also understanding that God wants to love you everywhere and all places in all ways. So जब आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चलोगे and invite divine vibration, then आपकी हार्मनी इस एरिया में आएगी. देन आपकी फाइनेंशियल वाइब्रेशन भी इम्प्रूव होगी एंड एट द सेम लेवल आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन भी अट्रैक्शन पॉइंट पे आएगा, क्योंकि आपने ये चॉइस ले लिया दैट आई विल ओनली हैव सेक्स विद माई ट्विन फ्लेम एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट रिलेशनशिप नाउ बिकॉज आपका और आपका ट्विन फ्लेम इतनी डीपली इंटीमेटली कनेक्टेड हैं. तो when you are let's say desiring that sex is also creativity. So आप वो जो एनर्जी है आप क्रिएटिविटी में कल्टिवेट कर सकते हो, और जब आप क्रिएटिविटी में वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डालते हो देन यू एंड योर ट्विन फ्लेम कैन कंबाइन एंड क्रिएट समथिंग टुगेदर. So like me and my twin flame, we have recorded songs together. So आप भी ये काम कर सकते हो. So when you invite that energy through creativity, तब आपका sexual union भी हेल्थीली पॉसिबल है. नहीं तो अगर आप सेक्सुअल यूनियन भी कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, इट्स फाइन, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी जब तक आपकी फाउंडेशन क्रिएटिविटी, फाइनेंस, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप के बेसिस पे नहीं है, और कमिटमेंट एज वेल, बिकॉज यू नीड टू हैव गुड बाउंड्रीज. एज अ फेमिनाइन यू नीड टू नो दैट यू आर नॉट जस्ट समवन टू बी यूज्ड. एंड ये इसलिए आ रहा है क्योंकि
आपने पिछली चॉइस जो है वो अभी भी आपके माइंड में है कि मैं किसी से भी, मेरे पेरेंट्स शादी करवा दे तो मैं करने को तैयार हूँ. सो दैट मीन्स यू हैव sold your sexual side very low. तो चाहे आप ट्विन फ्लेम यूनियन में भी हो तब भी आपका ये पुराना चॉइस एक्टिव है. तो जब तक ये पुराना चॉइस छोड़ते नहीं हो एंड रिप्लेस इट विद न्यू चॉइस दैट आई एम ओनली टू बी सेक्शुअली इन्वॉल्व विद गॉड, माई ट्विन फ्लेम एंड मी ओनली. माई सेक्शुअल एनर्जी इज फॉर मी. जब मैं आप बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी को नहीं देते हो, बैंक अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है आप एटीएम कार्ड हर एक को नहीं देते हो, तो आप कैसे किसी को अलाउ कर सकते हो कि आई हैव सेक्स एंड हैव नो बाउंड्रीज इन कमिटमेंट विद यू. ओके, सो हैव इवन विद योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको टेस्ट करते हैं, आपको वो सिखा रहे हैं एज हैविंग अ हेल्थी यूनियन बिकॉज यू बोथ आर इन यूनियन. तो जब तक आप ये चॉइस ऑफ वैल्यूइंग योर सेल्फ नहीं लेंगे, बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, तो आपका यूनियन से सेक्शुअल एनर्जी लीक होगी. क्योंकि अगर आप बिना कमिटमेंट के अगर आप सेक्स भी करते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, देन ऑल्सो देर इज अ चॉइस ऑफ, बिकॉज योर फिजिकल माइंड डज नॉट सी योर ट्विन फ्लेम एज ट्विन फ्लेम, उसके लिए अनदर सेक्सुअल पार्टनर ही है. तो उस फिजिकल माइंड को इतनी अवेयरनेस नहीं है एंड उस फिजिकल माइंड को ये लीक ही लगेगा बिकॉज ऑफ there's no commitment there. So although it is healthy, आप अगर you are starting your relationship and having sex, it is fine, but at some point you will have to put a boundary and have value yourself and get commitment from your twin flame so that it can contain in your. ये नहीं हो सकता कि okay you are having sex with them and they go and कहीं और जाके वो आपके पैसे उड़ा रहे हैं, basically the good energy आपसे लेके आपके पैसे उड़ा रहे हैं. So it's like same your bank account situation. So change the password. Change the password means change the choice and say okay, this is important to me, ये मेरा पैसा है, this is my energy and I choose to contain it, and these are the criterias that you can enter and let it be high. It's okay, let it take couple of years, क्या फर्क पड़ रहा है, so long as you are loved till that time. जब तक आप sexual union में नहीं हो अपने twin flame के साथ with commitment, till then you can drive your energy into creativity. और आप अपने God के साथ sexual union भी कर सकते हो because you need to have intimate relationship. Choose God as your masculine or feminine and have that relationship and let God guide you. और आपको पता चलेगा कि डीपर सेक्स और रोमांस का क्या मतलब है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इट इज़ सो फीका. मतलब क्या बोलो यार, मतलब क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है, so there is no comparison to the sexual energy with twin flame versus जो मार्केट में चलता है या आपने जो पहले एक्सपीरियंस किया है. ओके माय फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्थ इट. आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू एंड जॉइन माय ग्रुप कोचिंग एंड कनेक्ट विद मी ऑन इंट्रो सेशन. तब मैं आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मूव फॉरवर्ड. मेरी एक वर्कशॉप भी आ रही है ऑन माई अदर चैनल विच इज़ लव लाइफ निर्वाणा. थ्रू दैट चैनल आई वॉन्ट टू कन्वे हाउ टू हैव बेटर फाइनेंशियल हेल्थ. तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है. जब आप स्पिरिचुअली अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो, अपने अंदर चॉइसेस लेके क्लीन करके प्यूरिफाई करके, तभी आप इनवाइट कर सकते हो हेवनली मनी. और हेवनली मनी एक बार ये आती है तो कभी नहीं जाती. ओके माय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड सी ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज. टेक केयर. बाय.